स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल। तो हम पिछली क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं सिलॉजिज्म। तो हमने क्या करा था, लॉजिकल कुछ आर्ग्यूमेंट गिवन होते थे, उसके बेस पे बताना होता कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, फॉलो मींस ट्रू है या नहीं। तो हमने पढ़ा था कंक्लूजन को अगर हमें ट्रू करना है तो एवरी केस में वो ट्रू होना चाहिए। अगर कोई भी एक केस ऐसा है जिसमें वो फॉलो नहीं हो रहा तो वो कंक्लूजन नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कंक्लूजन डजंट फॉलो या फिर कंक्लूजन इज फॉल्स। और इसके कंपैरिजन में एक दूसरा वर्ड था पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी अगर किसी एक केस में भी ट्रू हो जाती है तो वो पॉसिबिलिटी है। तो कंक्लूजन हमें चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा जितने भी केसेस बन रहे हैं सब में ट्रू होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दे रखा है उसे हमें ट्रू मानना है कि कैट इज डॉग, बैट इज टेबल, बर्ड इज एनिमल, कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसे हमें ट्रू लेके चलना है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग दो तरीके थे, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम, और आज हम पढ़ेंगे आईई मेथड, इनकम एक्सपेंस मेथड कहलाता है। तो एक चीज तो पहले ये समझ लेते हैं, एक जनरल एक इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और स्टेटमेंट 1 भी पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स कि जैसे इस तरीके से दे रखा है ऑल कैट्स आर बैड्स, फिर दे रखा है सम बैड्स आर डॉग्स। ये स्टेटमेंट है दो, 1 एंड 2, और इसके बेस पे कोई कंक्लूजन है कि नो डॉग इज कैट। तो क्या इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे ये कंक्लूजन फॉलो कर सकता है या नहीं? तो इसके ये रूल हैं, कुछ सिंपल है काफी। अगर पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो जैसे ये स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर बैड्स, पॉजिटिव मतलब इसमें कहीं भी नो, नॉट, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट 2 भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बेस पे कभी भी कंक्लूजन निगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ सकता। यानी अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यानी जो भी इन दोनों के बेस पे कंक्लूजन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, सम करके कुछ होगा, ऑल करके कुछ होगा, इस तरीके का स्टेटमेंट। तो ये एक जनरल चीज है, अगर हम इसे याद रख ले तो जल्दी जल्दी हम बता भी सकते हैं कौन सा कंक्लूजन नहीं करेगा फॉलो। मतलब ये जो टेबल है इट इज यूज्ड फॉर एलिमिनेशन। हम इससे आंसर तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो दो अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। यानी अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बेस पे कंक्लूजन कोई नेगेटिव दे रखा है तो उस ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं कि नहीं, ये नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। क्लियर ये पॉइंट? ये चीज समझ में आई? यस सर। यानी ये जो टेबल है ये आंसर देने के लिए यूज नहीं होगी, ये होगी एलिमिनेट करने के लिए। यानी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसका कंक्लूजन अगर कोई ऑप्शन में निगेटिव दे रखा है तो उसे हम कट कर सकते हैं। ऐसी अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, या फिर पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों से हमेशा क्या बनेगा? निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव कंक्लूजन। यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलके कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव के साथ लिखा है, एक निगेटिव के साथ लिखा है, तो आंसर जो भी होगा वो निगेटिव वाला ही कोई होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता कभी। और लास्ट, अगर दोनों निगेटिव है तब भी कंक्लूजन कैसा होता है? निगेटिव।
यानी दो पॉजिटिव ही पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हैं, अदरवाइज हमेशा कंक्लूजन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये एक जनरल केस है, मतलब मेथड से कोई मतलब नहीं, चाहे आप वेन डायग्राम से कर रहा हूँ या आई मेथड से कर रहा हूँ, ये एक जनरल है कि दो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन पॉजिटिव, अदरवाइज पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव है तब भी कंक्लूजन ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक, तो ये यूज होगा एलिमिनेशन के लिए। जरूरी नहीं कि निगेटिव है वो ट्रू ही हो, उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा, बट एलिमिनेट कर सकते हैं हम इससे। क्लियर ये चीज? ठीक, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा एलिमिनेट करने के। जैसे ये स्टेटमेंट है, सम कैट्स आर वाइट, नो स्नो इज कैट, नो डॉग इज वाइट। इसका कंक्लूजन ये दे रखा है, नो कैट्स आर डॉग। क्या ये कंक्लूजन फॉलो कर सकता है या नहीं? तो देखो कैट और डॉग, कैट और डॉग किसी एक स्टेटमेंट में आ रहे हैं। यहाँ पर कैट के साथ क्या है, वाइट है, यहाँ पर डॉग के साथ भी क्या है, वाइट है। तो एक स्टेटमेंट में तो आ नहीं रहे, यानी हमें कंबाइन करना पड़ेगा किसे, इन दोनों स्टेटमेंट। ये पहला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? सम कैट्स आर वाइट, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। और ये सेकंड, नो डॉग इज वाइट, नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर कैसा कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव। 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 तो ये जो कंक्लूजन है ये भी निगेटिव की फॉर्म में दे रखा है, नो वर्ड यूज हुआ है। तो इट कैन फॉलो, मतलब ये फॉलो कर सकता है। एग्जैक्ट कर रहा है या नहीं वो फिर हम मेथड वेन डायग्राम या कुछ लगाएंगे, लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि ये आंसर हो सकता है, इट कैन फॉलो। तो इस मेथड से हम सिर्फ ये बता सकते हैं फॉलो करेगा, मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता अगर मैच कर रहा है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा, मतलब प्लस माइनस, और यहाँ पर मैंने दे रखा होता है कि सम कैट्स आर डॉग्स, तो इन दोनों के बेस पर ये कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ऐसा ऑप्शन होता तो मैं फौरन एलिमिनेट कर सकता। तो ये जो रूल है ये एलिमिनेशन के लिए है मेन, कि क्या नहीं करेगा ये तो हम एकदम बता सकते हैं, बट क्या करेगा उसे हमें चेक करना पड़ेगा फिर वेन डायग्राम से या फिर आई मेथड से। जैसे इस पर आते हैं, सम कैट्स आर वाइट, ऑल वाइट आर डॉग, नो डॉग इज स्नो। अब ये तीन कंक्लूजन है, इसमें से बताओ कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट पर आते हैं, नो कैट्स आर डॉग, तो इसमें कैट्स हैं और डॉग्स हैं। तो देखो कैट और डॉग की दो स्टेटमेंट में कंबाइन करके हमें मिल सकता है। देखो कैट, कैट के साथ है वाइट, और इस स्टेटमेंट में वाइट के साथ है डॉग। तो हम किन दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, हम एक कॉमन वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कॉमन वर्ड हमें ऐसा मिल जाए जिससे दोनों रिलेट हो जाए आपस में। तो कैट्स एंड डॉग्स, इससे हम रिलेट कर सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 से। अब स्टेटमेंट 1 कैसा है, सर इसका आंसर 2 होगा क्या? अभी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कैसा है, सम कैट्स आर वाइट, पॉजिटिव। 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 स्टेटमेंट 2 कैसा है, ऑल वाइट आर डॉग, पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी इन दोनों के बेस पे जो भी कंक्लूजन आएगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है,
नो कैट्स आर डॉग, ये कैसा कंक्लूजन है? निगेटिव, नो वर्ड यूज हो रहा है, निगेटिव है। तो क्या दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके निगेटिव कंक्लूजन दे सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बेस पे निगेटिव कंक्लूजन आ जाए? नो। पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता। तो हमें एक तो पता चल गया ऑप्शन की, ये तो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये सबको कैसे करा? देखो सिंपल है, कैट्स एंड डॉग, कैट एंड डॉग को देखो किन दो स्टेटमेंट में आ रहा है, और उन दो स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो ये व्हाइट वाला जो है ये कनेक्ट कर रहा है दोनों को। सम कैट्स आर व्हाइट, ऑल व्हाइट आर डॉग। तो कैट और डॉग इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे रिलेट हो सकता है। अब हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बट यहाँ कंक्लूजन दे रखा है निगेटिव, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब आते सेकंड पर। सेकंड में क्या है? कैट्स एंड डॉग। तो देखो वही दोनों है, दोनों एलिमेंट है कैट्स एंड डॉग। तो कैट्स एंड डॉग के लिए यही दोनों स्टेटमेंट चाहिए। तो हमने अभी निकाला था कि कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, और ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि इट कैन फॉलो। देखो ये डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता तुम्हें, ये जो मेथड है कि भाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये हो सकता है, लेकिन जो नहीं हो सकता वो डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। तो ये एक एलिमिनेशन की अप्रोच है। तो इट कैन फॉलो, ये फॉलो कर सकता है। एग्जैक्ट फॉलो करेगा या नहीं, इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे या फिर आई मेथड से करेंगे। क्लियर? तो इट कैन फॉलो, सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर सकता है। थर्ड का बताओ। अब थर्ड में देखो कौन से दो एलिमेंट आ रहा है? व्हाइट एंड स्नो। अब कौन से दो स्टेटमेंट यूज करेंगे हम व्हाइट एंड स्नो के लिए? नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। देखो सेकंड क्या है स्टेटमेंट? ऑल व्हाइट आर डॉग, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नो डॉग इज स्नो। तो अगर हमें व्हाइट और स्नो को रिलेट करना है तो कॉमन ले लेंगे हम डॉग को, तो ये रिलेट हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 मिलके इस कंक्लूजन के बारे में बता सकते हैं। अब स्टेटमेंट 2 कैसा है? ऑल व्हाइट आर डॉग, पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव है या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नो डॉग इज व्हाइट, ये पॉजिटिव है या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट मिलके कैसा कंक्लूजन देंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर इन दोनों के बेस पे अगर हम इस कंक्लूजन को देखें तो ये निगेटिव की फॉर्म में है, यानी इट कैन फॉलो। बस ये ध्यान रखना है, हो भी सकता है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा फर्दर दोनों अपने मेथड से, या तो इससे करें या आई से करें। बट हमें ये पता चल गया कि ये फॉलो कर सकते हैं, ये नहीं करेगा, तो इसको तो हम कट कर सकते थे आराम से। तो सिंपल है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव या निगेटिव या पॉजिटिव तब भी निगेटिव, और दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव। मतलब पॉजिटिव का एक ही केस है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज हमेशा कंक्लूजन क्या होगा? निगेटिव। ठीक, तो ये जनरल रूल याद रहेगा आराम से। बट एलिमिनेट तो हम 100% श्योरिटी से कर सकते हैं, लेकिन आंसर के लिए हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि है भी या नहीं।
अब आते हैं आईई मेथड, इनकम एक्सपेंस मेथड। तो इनकम एक्सपेंस मेथड में हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होने चाहिए, इनकम से लेस होने चाहिए या फिर इनकम के बराबर होने। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, या तो हमारी इनकम से कम हो या फिर इनकम के बराबर हो। तो ये रूल याद रखना है इसको, इनकम एक्सपेंस मेथड, एक्सपेंसेस हमेशा इनकम से या तो कम होंगे या फिर इनकम के बराबर होंगे, कभी भी एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस रूल के ऊपर ये मेथड बना हुआ है और ये टेबल यूज होती है। देखो टेबल के अंदर क्या दे रखा, दो एलिमेंट दे रखे हैं, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर स्टेटमेंट तुम्हें गिवन है ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो ये जो पहला है दिस विल बी नोन एज एलिमेंट 1 और इसको हम कहेंगे एलिमेंट 2। ऑल कैट्स आर डॉग, तो अगर क्वांटिफायर लगा हुआ है ऑल, जैसे इस केस में है ऑल, तो कैट को हम कितनी वैल्यू दे देंगे, मतलब एलिमेंट 1 की क्या वैल्यू होगी, 100, तो इसको हम देंगे वैल्यू 100 और सेकंड एलिमेंट को कितनी वैल्यू देंगे, 50। तो कोई भी स्टेटमेंट है या कंक्लूजन में इस फॉर्म में लिखा है ऑल लगकर, तो जो पहला वर्ड है उसे हम एलिमेंट 1 कहेंगे, उसकी वैल्यू होगी 100 और एलिमेंट 2 की वैल्यू होगी 50। सम के साथ है, सम टेबल्स आर चेयर्स, ऐसे लिखा है मान लो। तो ये पहला एलिमेंट एलिमेंट 1 और चेयर एलिमेंट 2। तो अब कितनी वैल्यू देनी, सम अगर लगा हुआ है तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50-50। तो सम वाले केस में हम कितनी वैल्यू दे देते हैं दोनों को, 50-50। अगर नो है, नो पेन इज पेंसिल, तो नो है अगर क्वांटिफायर, तो दोनों एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 100 एंड 100। और अगर सम के साथ नॉट है, सम मैन आर नॉट बॉयज, ऐसे करके है, तो एलिमेंट 1 मैन, इसकी वैल्यू होगी 50 और सेकंड वाले की वैल्यू होगी 100। तो हमें ये टेबल याद रखनी होगी इस मेथड में, यानी अगर ऑल है तो एलिमेंट 1 100, एलिमेंट 2 50, सम है तो दोनों 50-50, नो है तो दोनों 100-100 और सम नॉट वाला केस है तो एलिमेंट 150 और 200। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें। ये चार टाइप के स्टेटमेंट हो सकते हैं, ऑल के साथ हो सकता है, सम के साथ हो सकता है, नो हो सकता है या सम के साथ नॉट हो सकता है, और दो ही एलिमेंट को रिलेट करते हैं। तो जो पहले लिखा होता है वो एलिमेंट 1, जो बाद में लिखा होता है वो एलिमेंट 2। तो अगर ऑल वाला केस है तो एलिमेंट 1 की वैल्यू 100, एलिमेंट 2 की वैल्यू 50। अगर सम वाला केस है तो दोनों 50-50, अगर नो वाला केस है तो दोनों 100 और अगर सम नॉट वाला केस है तो पहला 50 और दूसरा 100। क्लियर ये टेबल सबको, यस सर। तो इस टेबल को हम यूज करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई एलिमेंट 1 एंड 2। तो एलिमेंट 1 एंड 2 क्या होगा, जो भी सेंटेंस में पहली चीज आ रही है दैट विल बी एलिमेंट 1 और जो सेकंड आ रही है वो एलिमेंट 2।
ये दोनों केसेस में करेंगे, स्टेटमेंट के लिए भी रहेगा और अगर कंक्लूजन में तब भी रहेगा। तो जो पहले लिखा है ऑल बेट्स आर बॉल्स, तो एलिमेंट 1 क्या हो जाएगा इसमें? एलिमेंट 1 Bats. बैट्स, so this will be element 1 और element 2 no fan is table, इसमें element 1 Fan. element 2 table। तो पहला काम, चाहे ये स्टेटमेंट की बात हो रही है कंक्लूजन, दोनों में हम ऐसे करेंगे, जो पहले लिखा होगा वो एलिमेंट 1, जो बाद में लिखा होगा वो एलिमेंट 2। दूसरा स्टेप क्या है, इसको वैल्यू दे देंगे, जो अभी टेबल हमने देखी थी। तो जैसे ऑल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बॉल्स की? 50। गुड। तो ऑल वाले केस में एलिमेंट 100, एलिमेंट 2 50। यस। नो वाले केस में 100। 100 और इसकी वैल्यू 100। 100। गुड। तो नो वाले केस में दोनों एलिमेंट की वैल्यू 100। अगर सम है some books are computers, तो this one will be element 1 और ये हो जाएगा एलिमेंट 2। तो बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी एलिमेंट 1 की सम वाले केस में? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50. 50। और एलिमेंट 2 की वैल्यू 100। नहीं, सम वाले में 50-50, तो दोनों वैल्यूज हो जाएंगी 50-50। Some trees are not flowers, so trees will be element 1 और flowers will be element 2। इस केस में क्या होगी वैल्यू? Some trees are not flowers, 50 100। 50 है। तो बस हमें ये काम करना है, सबसे पहले दो स्टेप यही है, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 आइडेंटिफाई करो, चाहे स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, दोनों में हम ये करेंगे। उसके बाद उनकी वैल्यूज दे दो। तो यही 4 केसेस है। ऑल है तो दोनों, पहला 100 दूसरा 50, नो है तो दोनों 100, सम है तो दोनों 50, सम नॉट वाला केस है तो पहला 50 दूसरा 100। तो ये दोनों आपस में उल्टे हैं, ऑल और सम नॉट वाले, और नो और सम में दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें 100-100, इसमें 50-50। तो दो स्टेप क्लियर आई मेथड के? कोई डाउट तो नहीं? Yes, कोई sir. क्वेश्चन? अब क्या करेंगे इसके No, बाद sir. सीधे? गुड। अब हमें देखना है कि हमें किन के बीच में रिलेशन निकालनी, किन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन निकालनी, ताकि हमें कंक्लूजन मिल जाए। इंडिविजुअल कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन 1 में कोई दो एलिमेंट होंगे इन्वॉल्व, उसके बीच में हम देखेंगे कि किन स्टेटमेंट से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, उसको देख लेंगे फॉलो कर रहा है या नहीं। फिर कंक्लूजन 2 पे मूव करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन से दो एलिमेंट में रिलेशन है, तो कौन से स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं रिलेशन। इस तरीके से चलेंगे। तो रिलेशन हो सकता है एक ही स्टेटमेंट से मिल जाए या फिर ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर जाए। तो जब ज्यादा केसेस स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है कोई भी, मतलब तुम्हें ऐसे दो कंक्लूजन में ऐसे दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन दे रखी है जो कि स्टेटमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट से लिंक ही नहीं है, तो कंक्लूजन कभी भी वैलिड नहीं होगी।
यानी कंक्लूजन उन्हीं दो एलिमेंट के बीच में हो सकता है जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट हो। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। जैसा मान लो तुम्हें ये दे रखा है, ऑल बैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर टेबल्स। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बैट और टेबल के बीच में रिलेशन बनाना चाहूं तो मुझे दिख रहा है कि कैट से ये रिलेट है, यानी बैट और टेबल के बीच में रिलेशन हो सकती है। अब मान लो इसमें एक और स्टेटमेंट है कि नो टेबल इज ट्री। मान लो इस तरीके से। अब अगर मैं ये चाहूं कि ट्री और बैट के बीच में रिलेशन बनाओ तो बन सकती है या नहीं, बैट्स एंड ट्रीज के बीच में। बैट और ट्री में रिलेशन बन सकती है या नहीं? No, sir. देखो, बैट्स और कैट्स एंड टेबल, यानी बैट और टेबल आपस में रिलेट है। इन दो स्टेटमेंट के बीच में हमें क्या पता चल रहा है, बैट्स एंड टेबल रिलेट है। अब इस स्टेटमेंट से हम लिख सकते हैं टेबल और ट्री रिलेट है, तो बैट और ट्री को भी हम रिलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि दो स्टेटमेंट से रिलेट हो सकता है 3 से हो। देखो, स्टेटमेंट रिलेट करने का मतलब यह है कि हो सकता है एक ही स्टेटमेंट से हो। जैसे बैट एंड कैट, अगर कोई कंक्लूजन में तुम्हें दे रखा है बैट एंड कैट के बीच में कोई रिलेशन है, नो बैट इज कैट, सम बैट आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट, तो बैट और कैट हमें एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो हम आंसर कर सकते हैं उस एक स्टेटमेंट के बेस पर ही। मान लो ये कंक्लूजन 1 था। कंक्लूजन 2 में क्या है कि बैट और टेबल रिलेट है, तो बैट और टेबल हम देख रहे हैं कि बैट एंड कैट, कैट एंड टेबल। स्टेटमेंट 1 एंड 2 को मिला दें तो हम आंसर कर सकते हैं। तो कंक्लूजन 2 के लिए हमें 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि एक कॉमन एलिमेंट से लिंक है। लेकिन अगर बैट एंड ट्रीज के बीच में बात करूं कि एक रिलेशन तुम्हें बैट और ट्री के बीच में दे रखी थी कि सम बैट इज ट्री, नो बैट इज ट्री, ऑल बैट इज ट्री, कुछ भी हो सकती है वो रिलेशन, सम बैट आर नॉट ट्रीज। तो मैंने ये देखा कि तीनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं बता सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि दो ही स्टेटमेंट से आंसर हो, कभी एक स्टेटमेंट से भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, बट वो हमेशा क्या होने चाहिए, किसी कॉमन एलिमेंट से लिंक होने चाहिए। अगर मैं इसमें एक और स्टेटमेंट जोड़ देता, नो फैन इज चेयर, और मैं कहता कि अब बैट और चेयर में रिलेशन बताओ, तो ये स्टेटमेंट जो 4 है इसमें चेयर है बट इससे पहले है फैन। फैन और किसी से लिंक ही नहीं कर रहा। जैसे बैट वाला था, बैट के साथ कैट है और चेयर के साथ फैन है, यानी इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम फैन और चेयर के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। समझे? कॉमन एलिमेंट का मतलब है कि अगर एक ही स्टेटमेंट से आंसर आ गया तो अच्छी बात है, अगर दो स्टेटमेंट से लिंक करके आ रहा है तो दोनों के बीच में एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। अगर 3 से आ रहा है तो तीनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसी चीज आ गई जो किसी से भी लिंक नहीं है तो उसका कंक्लूजन हम नहीं बता सकते। तो कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी कंक्लूजन हम बता सकते हैं कि सही है या नहीं। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कंक्लूजन इज नॉट वैलिड, तो हम कह देते हैं वैलिड नहीं। और अगर कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसमें एक 100 वैल्यू होनी चाहिए किसी न एलिमेंट की।
ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। तो जब हमें ये सारे स्टेप पता चल गए उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंस निकालते हैं। इनकम किसे कहेंगे हम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन स्टेटमेंट विच आर हैविंग रिलेशन। स्टेटमेंट वाले पार्ट में जो एलिमेंट है, एलिमेंट 1 एंड 2, उनकी जो अमाउंट है। और एक्सपेंस किसे कहेंगे हम, अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन कंक्लूजन विच आर गोइंग टू चेक। जो एलिमेंट कंक्लूजन वाले पार्ट में आएंगे उसकी अमाउंट कहलाएगी एक्सपेंस, और जो एलिमेंट स्टेटमेंट वाले पार्ट में आएंगे उसे हम कहेंगे इनकम। तो ये भी क्वेश्चन करेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऑल द ह्यूमंस आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स। कंक्लूजन है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द ह्यूमंस आर फ्लूट। ऑप्शन ये है, अगर सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन 1, अगर सिर्फ सेकंड कर रहा है तो ऑप्शन 2, आइदर 1। आइदर मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो ऑप्शन 3, अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑप्शन 4, और अगर दोनों फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन 5। तो इस क्वेश्चन को हम ऑल वाले केस है तो देखो सिंपल वेन डायग्राम से भी हो सकता है, इसको वेन डायग्राम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आई से करेंगे। ऑल द ह्यूमंस आर इंस्ट्रूमेंट, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ह्यूमंस का सर्कल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होगा। तो दो ऑल में ऐसे केसेस आते हैं, दो बाहर कौन सा आएगा, बड़ा वाला सर्किल कौन सा होगा, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। गुड, बाहर वाला होगा और अंदर हो जाएगा ये क्यू। बस ये रिप्रेजेंट हो गया, ऑल द ह्यूमंस आर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्या, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। अब क्या होगा, कैसे इसका वेन डायग्राम, इंस्ट्रूमेंट के सेकंड, बाहर एक और सर्किल बनेगी सर। यस, और ये होगा फ्लूट्स। तो ये वेन डायग्राम हो गया सिंपल। अब देख लो कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, ये फॉलो करेगा, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल द फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऑल द फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट तब होते जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लूट होता पूरा। ऑल द ह्यूमंस आर फ्लूट्स, यस ये फ्लूट के अंदर सारे ह्यूमन है, ये हैंगे ह्यूमंस, ये सब फ्लूट्स के अंदर है, यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑप्शन, सेकंड। ओनली कंक्लूजन, ये आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सा केस वेन डायग्राम का। अब ये है जैसे सम बॉटल्स आर ग्लास, ऑल द ग्लासेस आर केबल्स, इसके बेस पर ये दो कंक्लूजन है, ये ऑप्शन। अब हम इसे करते हैं आई मेथड। तो वेन डायग्राम तो क्लियर हो गया, पिछली क्लास में भी किया था, आज भी एक क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आई मेथड कैसे लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है आई मेथड में, आपको आइडेंटिफाई करने हैं E1 E2 क्या है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2। तो इस स्टेटमेंट 1 में E1 कौन सा है, एलिमेंट 1 कौन सा है, बॉटल्स। बॉटल, एलिमेंट 2 ग्लास। ग्लास। स्टेटमेंट 2 में दिस इज एलिमेंट 1 एंड दिस इज एलिमेंट 2। इनकी वैल्यू कितनी होगी, सम वाले केस में बॉटल की वैल्यू कितनी होगी 50। और ग्लास की वैल्यू 50। 50। तो सम वाले केस में दोनों की 50-50 होती है। ऑल वाले केस में 100। पहले एलिमेंट की 100 और सेकंड 50। एलिमेंट की 50। यही चीज कंक्लूजन में करेंगे हम। ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2। नो वाला केस है, नो में क्या होती है वैल्यू 100। 100,
दोनों एलिमेंट की 100। सम वाले केस में 50। तो एलिमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड उनकी वैल्यूज दे दी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड स्टेप कंक्लूजन। देखो आप, कंक्लूजन वन क्या है? नो ग्लास इज केबल। हमें किसके बीच में रिलेशन बतानी है? ग्लास एंड केबल। तो सबसे पहले चेक करो क्या किसी एक स्टेटमेंट में ये दोनों है, ग्लास और केबल एक साथ। Yes, sir. किस स्टेटमेंट में? 2. तो देखो स्टेटमेंट टू, देखो स्टेटमेंट टू क्या है? ऑल द ग्लासेस आर केबल्स। ऑल द ग्लासेस आर केबल। तो यहाँ किसके बीच में रिलेशन है? ग्लास और केबल। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एक ही स्टेटमेंट से आंसर मिल जाए, जरूरी नहीं कि तुम्हें दो चाहिए हो, और हो सकता है कि तीन स्टेटमेंट भी यूज करने पड़ जाए। तो ये दो है, देखो ऑल द ग्लासेस आर केबल्स। अब हमें ये देखना है कि बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट क्या हम बता सकते हैं ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं। अब हम सिंपल क्या यूज करेंगे? आई मेथड। तो देखो इसकी वैल्यू लिख लो। स्टेटमेंट टू में ग्लास की वैल्यू कितनी थी? 100, और केबल की वैल्यू कितनी थी? 50। कंक्लूजन वन में ग्लास की वैल्यू कितनी थी? 100, और केबल की वैल्यू कितनी थी? 100। अब ये जो स्टेटमेंट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इनकम, और जो कंक्लूजन पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एक्सपेंस। तो ये देखो ये जो ग्लास और केबल आए हैं इनकी जो वैल्यूज है इनकम पार्ट में वो हमेशा एक्सपेंस वाले पार्ट से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अगर कभी भी एक्सपेंस वाला पार्ट इनकम से ज्यादा हो गया तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो दो एलिमेंट है, ग्लास एंड केबल। ग्लास और केबल है इनकम पार्ट में और एक्सपेंस पार्ट में। इनकी वैल्यू कितनी है? ग्लास की कितनी है वैल्यू इनकम में? इनकम मीन्स स्टेटमेंट वाले वैल्यू है। कितनी वैल्यू है ग्लास 100. की? 100। और एक्सपेंस पार्ट में ग्लास की वैल्यू 100। तो ये देखो इक्वल है, तो ये अलाउड है, हो सकता है। केबल की इनकम वाले पार्ट पे वैल्यू कितनी है? 50, और एक्सपेंस वाले पार्ट में कितनी वैल्यू आ गई? 100। तो एक्सपेंस में केबल की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई, यानी एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम। यानी ये कंक्लूजन फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर. नहीं। यानी कंक्लूजन वन विल नॉट फॉलो। तो हमें क्या करना होता है? एलिमेंट आइडेंटिफाई करो। इवन ई2 कौन है? क्वांटिफायर देखो ऑल सम नो क्या यूज हुआ है, उसके बेस पर उनकी वैल्यूज दे दो जल्दी जल्दी, और फिर देख लो इनकम पार्ट इज। फिर देखो कि कंक्लूजन में जो दो एलिमेंट दे रखे हैं उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। फिर उनकी इनकम वाला पार्ट यानी स्टेटमेंट वाले पार्ट की वैल्यू देखो, और एक्सपेंस यानी कंक्लूजन वाले पार्ट की वैल्यू देखो, और उसके बेस पे आप बता सकते हो क्या आंसर। क्लियर? ये मेथड है पूरा आई मेथड। अब जैसे कंक्लूजन टू पर आते हैं। कंक्लूजन टू क्या कह रहा है? सब केबल्स आर बॉटल्स।
some cables are bottles। तो यहाँ पर कौन से दो एलिमेंट है, केबल एंड बॉटल्स। तो केबल और बॉटल को रिलेट करने के लिए आपको कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? पहले तो ये देखो कि रिलेटेड है भी या नहीं, क्या दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं। केबल और बॉटल के बीच दिख रहा है कुछ? केबल और बॉटल के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट? यस सर। ये ग्लास से रिलेटेड है, दोनों में देखो ग्लास कॉमन है, तो ये ग्लास से रिलेटेड है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 के बेस पे हम देख सकते हैं। अब देखो स्टेटमेंट 1 में बॉटल्स आर ग्लास सम के साथ है, सम बॉटल्स आर ग्लास, और स्टेटमेंट 2 में क्या है, ऑल ग्लासेस आर केबल्स। अब इनकी वैल्यूज देख लो, केबल और बॉटल की वैल्यू क्या है कंक्लूजन 2 में, सम के साथ है तो 50-50। अब इसमें देखो स्टेटमेंट 1 में बॉटल की वैल्यू कितनी है, सम है तो 50-50, और ऑल है तो ग्लास की वैल्यू 100 और केबल की वैल्यू 50। तो ये वैल्यूज है। अब हमने देख लिया कॉमन से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी चीज फिर हम देखेंगे कि जब दो स्टेटमेंट से ज्यादा है तो जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी ना किसी एक में 100 जरूर होनी चाहिए। देखो दो रूल थे, एक क्या था कि कॉमन रिलेट होना चाहिए, और जिस कॉमन टर्म से रिलेट हो रहा है उसकी वैल्यू या तो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में से किसी ना किसी एक में 100 होनी चाहिए। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट 2 में देखो 100 है वैल्यू ग्लासेस की, मतलब ग्लास से रिलेट भी है कॉमन एक एलिमेंट से, और इस कॉमन एलिमेंट की 100 वैल्यू भी है। अगर दोनों 50-50 होते तो फिर हम नहीं कंक्लूजन को ही बता सकते, तो एक 100 होना जरूरी है। तो 100 भी है, ये भी सही है। और एक्सपेंस साइड केबल और बॉटल की वैल्यू कितनी है, 50-50, और इनकम साइड क्या है, बॉटल की 50, वो सॉरी सब बॉटल्स आर ग्लास, सम केबल्स आर बॉटल, हाँ ये बॉटल है 50, तो बॉटल की वैल्यू 50 है, दोनों बराबर है, और केबल है 50, केबल की वैल्यू भी क्या है 50। तो दोनों केसेस में इस बार केबल और बॉटल की वैल्यू एक्सपेंस साइड भी 50-50 है, और इनकम साइड भी क्या है 50-50। तो इस बार इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, यानी कि कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। देखो एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी मेथड है। एलिमेंट 1-2 को आइडेंटिफाई करना है, सम ऑल जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से वैल्यू रख देनी है, फिर कंक्लूजन पे आ जाओ। हर कंक्लूजन को देखो कि किन दो एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, तो वो दो एलिमेंट हमें किस स्टेटमेंट से मिलेंगे हमें ये देखना है। अगर एक ही स्टेटमेंट से हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर दो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही तो हम देखेंगे कि कोई ना कोई एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए उन्हें लिंक करते हुए, और उस कॉमन एलिमेंट की वैल्यू किसी भी एक स्टेटमेंट में 100 होनी चाहिए, तभी कंक्लूजन आ सकता है। फिर हमने ये देख लिया कि यस कॉमन एलिमेंट से भी लिंक है, एक वैल्यू 100 भी है। अब हम देखेंगे कि
इनकम और एक्सपेंस निकालेंगे कि जो दो एलिमेंट कंक्लूजन में रिलेट है वो एक्सपेंस साइड मतलब कंक्लूजन साइड उनकी क्या वैल्यू है और इनकम यानी स्टेटमेंट साइड क्या वैल्यू है। तो हमेशा इनकम जो होनी चाहिए वो एक्सपेंस के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। एक्सपेंस हमेशा इनकम से कम हो या इक्वल हो। जिसमें भी ये चीज सब ट्रू हो गई वो कंक्लूजन फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आ रहा है दिमाग में तो पूछो। क्लियर है? इसमें तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक बार मैं डिटेल में तुम्हें समझा रहा हूँ वरना तो एकदम हो जाएगा। मतलब वेन डायग्राम से भी फास्ट है। वेन डायग्राम में एक्चुअल में क्या होता है कि तुम्हें एक दो वेन डायग्राम सोचने पड़ते हैं ऑल्टरनेट कुछ। देखो कितनी देर लगेगी अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मुझे ये एलिमेंट दिख रहा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि कौन सा एलिमेंट 1 है कौन सा 2 है। इसकी वैल्यू सम है तो 50-50, ऑल है तो 100-50, सम है तो 50-50, सम है तो 50-50। खत्म, ये सब हो गए, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप कंक्लूजन। सम कीबोर्ड और केबल्स, कीबोर्ड और केबल को रिलेट करना है। कौन सा स्टेटमेंट चाहिए होगा? कीबोर्ड एंड केबल। सिर्फ स्टेटमेंट 2 चाहिए होगा। स्टेटमेंट यानी इनकम, इनकम में इसकी वैल्यू कीबोर्ड की 50 और केबल की 100। एक्सपेंस साइड यानी कि कंक्लूजन, इसमें वैल्यू 50-50। अब देख लो दोनों एलिमेंट में से एक्सपेंस कभी भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया, ये देखो 50-50 है, यस ये फॉलो। कितनी देर लगेगी? क्या करा हमने? एलिमेंट 1-2 तो पहली जो चीज लिखी वो एलिमेंट 1 है, जो दूसरा लिखा हुआ एलिमेंट 2 है, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, सीधे 1-2 हो गए। बाकी फिर ये टेबल 4 ही केसेस है। सम वाले केसेस में 50-50 वैल्यू, ऑल वाले केस में पहला 50 दूसरा, पहला 100 दूसरा 50। फिर ये दोनों सम सम है तो सब 50-50। दो स्टेप पूरे हो गए। तीसरा स्टेप कंक्लूजन में देखो कि किन दो एलिमेंट को लिंक करा है, कीबोर्ड और केबल, कीबोर्ड एंड केबल। ये देखो किस स्टेटमेंट से मिलेंगे। एक ही स्टेटमेंट से मिल रहा है तो बस फिर तो हम वहीं रुक जाएंगे। एक ही स्टेटमेंट में है दोनों, केबल और कीबोर्ड। तो इनकम मतलब हो गया स्टेटमेंट साइड, जो स्टेटमेंट लिखा है, जैसे स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर, तो 2 में इनकी क्या वैल्यूज है वो वैल्यू लिख लो। कीबोर्ड की 50 थी और केबल की 100 थी, लिख ली। एक्सपेंस मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कीबोर्ड की वैल्यू 50 और केबल की वैल्यू 50। तो एक्सपेंस हमेशा या तो बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा तो ये फॉलो करेगा, ये आंसर हो गया। कंक्लूजन 2 पर आते। सम कीबोर्ड्स आर लैपटॉप, तो कीबोर्ड और लैपटॉप के बीच में रिलेशन है कंक्लूजन 2 में। तो देखो कौन से स्टेटमेंट चाहिए होंगे हमें, कीबोर्ड और लैपटॉप। तो ये कीबोर्ड है इधर, कीबोर्ड और लैपटॉप, ये तो एक ही से रिलेटेड है, तो अगेन एक ही से रिलेट हो जाएंगे। सम लैपटॉप और कीबोर्ड। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्टेटमेंट 2। कंक्लूजन 2 के लिए सिर्फ स्टेटमेंट 1। तो इनकी वैल्यूज लिख लो। इनकम साइड कितनी है और एक्सपेंस साइड कितना है। इनकम साइड कितना है, कीबोर्ड की वैल्यू इनकम, इनकम मींस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 में लैपटॉप और कीबोर्ड की वैल्यू 50-50, और एक्सपेंस मतलब कंक्लूजन, कंक्लूजन में भी क्या है 50-50। तो दोनों में बराबर है यानी ये भी फॉलो करेगा। इस केस में क्या होगा,
दोनों एक्सपेंस फॉलो, वो दोनों कंक्लूजन फॉलो करेगा। आंसर विल बी ऑप्शन पर। कितनी देर लग रही है? एक बार वर्किंग समझ लो, फिर तो फटाफट एकदम कर लो। देखो पहला स्टेप, स्टेप 1 आइडेंटिफाई करो E1 E2। ये तो आसान है, जो पहले लिखा है वो E1 है, जो दूसरा लिखा है वो E2 एलिमेंट 2 है। स्टेटमेंट 2 उनकी वैल्यूज दे दो। ऑल है तो 150, सम है तो 50-50, नो है तो 100-100, सम नॉट वाला केस है तो 50-100। वैल्यू दे दी। स्टेप 3 क्या है? कंक्लूजन पे जाओ और चेक करो कि कौन से दो एलिमेंट के बीच में कंक्लूजन है। तो जितने भी कंक्लूजन दे रखे होंगे सबके लिए अलग अलग जाना होगा, कंक्लूजन 1 2 3 ऐसे। तो जैसे कंक्लूजन 1 में दे रखा था कीबोर्ड एंड केबल, कंक्लूजन 1 में दो एलिमेंट है कीबोर्ड एंड केबल। तो ये चेक करो कि किसी स्टेटमेंट में क्या पता डायरेक्ट ही रिलेट हो, अगर नहीं होंगे तो फिर दो स्टेटमेंट मिलके होंगे। तो इस केस में क्या था, स्टेटमेंट 2 में मुझे दोनों मिल रहे थे, केबल एंड कीबोर्ड। तो ये स्टेटमेंट 2 मेरा इनकम वाला स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन 1 एक्सपेंस वाला है। दोनों की वैल्यूज लिखो, और एक्सपेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इनकम के या तो बराबर हो या उससे कम हो, तो फॉलो करेगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा तो फॉलो नहीं करेगा। बस ये आंसर है। तो स्टेप 3 में देख लो कौन से स्टेटमेंट चाहिए है, और स्टेटमेंट 4 में उनकी इनकम और एक्सपेंस वैल्यू लिख लो, फिर आंसर। क्लियर? ये 4 स्टेप है इसमें। जैसे ये है, नो गर्ल इज बॉय, ऑल बॉयज आर फीमेल, कंक्लूजन ये है, ऑप्शन ये है। तो सबसे पहला काम क्या है, E1 E2, ये E1 E2, ये E1 E2, ये E1 E2, ये E1 E2, इनकी वैल्यूज। नो मतलब, नो में वैल्यू क्या होगी इनकी? 100. 100। ऑल में पहले वाले की 100, दूसरे की 50। नो, अगेन नो, 100-100। सम, सब में वैल्यू 50-50. 50। दो स्टेप पूरे हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, कंक्लूजन पे आओ। नो गर्ल इज फीमेल, कंक्लूजन 1 इज नो गर्ल इज फीमेल। तो गर्ल और फीमेल इसके बीच में रिलेशन देखो, कौन सा स्टेटमेंट चाहिए होगा इसके लिए। गर्ल इज First फीमेल, statement. हाँ, किसी एक में नहीं है। इस बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, S1 + S2। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि गर्ल और फीमेल किसी कॉमन एलिमेंट से लिंक भी है या नहीं है। तो गर्ल ये है, फीमेल ये है, किस कॉमन एलिमेंट से लिंक है, बॉय से। तो पहले कंडीशन ट्रू हो रही, बॉय से लिंक है, चलो अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन क्या है, इस बॉय की वैल्यू किसी ना किसी एक स्टेटमेंट में 100 होनी चाहिए। तो यहाँ इस बॉय की वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। यस, किसी एक कॉमन एलिमेंट से लिंक भी है और उसकी वैल्यू एटलीस्ट किसी एक स्टेटमेंट में 100 जरूर होनी चाहिए। तो ये भी हो गया सही। अब इसके एक्सपेंस और इनकम की वैल्यू लिख लो। इनकम मींस स्टेटमेंट साइड, एक्सपेंस मींस कंक्लूजन। तो इनकम में हम देखें, गर्ल की वैल्यू कितनी है, गर्ल की वैल्यू कितनी है 100, और फीमेल की वैल्यू कितनी है 50। कंक्लूजन में देखें, यानी एक्सपेंस में गर्ल की वैल्यू कितनी है 100, और फीमेल की वैल्यू कितनी है 100। तो ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा सर. नहीं करेगा भाई। यहाँ देखो, ये एक्सपेंस में जो फीमेल है इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई इनकम साइड से, तो
एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम, यानी ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। बस ये आंसर होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ। कंक्लूजन 2 में क्या कह रहा है वो, ये कंक्लूजन 1 था। अब 2 पर आएंगे। सम फीमेल आर बॉयज, इस बार किसको रिलेट करना है, फीमेल एंड बॉयज। तो फीमेल और बॉयज के लिए हमें कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, स्टेटमेंट 2। सिर्फ 2 में देखो बॉयज और फीमेल दोनों दे रखे हैं, तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 चाहिए। तो ये तो और इजी हो गया, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के बेस पर है। तो स्टेटमेंट 2 में इसकी वैल्यू कितनी है, फीमेल की वैल्यू कितनी है 50, बॉयज की वैल्यू कितनी है 100। और कंक्लूजन 2, कंक्लूजन इज एक्सपेंस, स्टेटमेंट इज इनकम। इसमें फीमेल और बॉयज की वैल्यू कितनी है, सम सम है दोनों, यानी कि 50-50। क्या ये फॉलो करेगा या नहीं, यस सर करेगा। भाई एक्सपेंस क्या है, फीमेल में 50 है और इनकम भी 50 है, दोनों बराबर है। और बॉयज के लिए एक्सपेंस 50 है और इनकम 100 है, तो दोनों जगह सही है, यानी इट विल फॉलो, ये आंसर हो जाएगा। कंक्लूजन 2 दिस इज द आंसर। तो इतनी देर लगती है बस इसका आंसर करने में। क्लियर हुआ, 4 स्टेप है सिंपल। पहला तो कुछ है ही नहीं, एलिमेंट 1 2 तो देखते ही पता चल जाएंगे। टेबल याद कर लो, एक दो बार क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगी, वैल्यू दे दो सबकी। बस थर्ड स्टेप में जब कंक्लूजन हमें डिराइव करना होता है तब थोड़ा सा केयरफुल होना है कि अगर गर्ल और फीमेल में रिलेशन है तो अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में मिल जाए, जैसे कि इसमें था कंक्लूजन 2 में फीमेल और बॉयज सीधे सीधे मिल गए थे, तो हमने देखा कि एक ही स्टेटमेंट सफिशिएंट है, ऑल बॉयज आर फीमेल। ऑल और उससे मत कुछ भी कंफ्यूज हो, बॉयज और फीमेल के बीच में रिलेशन है, यानी एक ही स्टेटमेंट काफी है। लेकिन जैसा कंक्लूजन 1 में था गर्ल और फीमेल, तो गर्ल और फीमेल किसी एक स्टेटमेंट में नहीं थे, तो हमने क्या करा, देखा कि ये आपस में किसी कॉमन से लिंक है, यस बॉय से लिंक है, और उस बॉय की वैल्यू एटलीस्ट एक जगह 100 जरूर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सही है तो हम अब बता सकते हैं। अब इनकम और एक्सपेंस से वैल्यू देख लो, सिंपल। एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो फॉलो नहीं करेगा, एक्सपेंस लेस देन या इक्वल टू इनकम है तो फॉलो करेगा। बस यही है इसमें आई मेथड में। सर अगर 100 नहीं रहेगा तो फिर कंक्लूजन ही नहीं निकाल सकते, या फिर वेन डायग्राम वाले मेथड से करना पड़ेगा? उससे भी नहीं आएगा, दोनों से आंसर वही आएगा, उसमें कंक्लूजन नहीं ड्राइव कर सकते। यस सर। मतलब ये नहीं है कि इस मेथड से नहीं हो पाएगा, इसका कंक्लूजन ही नहीं आएगा। ओके थैंक यू सर। मतलब सम वाले केस में 2-3 वेन डायग्राम बन जाएंगे, और उस 2-3 वेन डायग्राम में से क्या हो रहा होगा, किसी कंडीशन में कोई वेन डायग्राम फॉलो हो रहा होगा, किसी में कोई दूसरा फॉलो हो रहा होगा। कंक्लूजन हम तब कहते हैं जब सबके सबको फॉलो करें, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन नहीं होगा जो कि सबको फॉलो करता है, इसलिए उसमें भी आंसर वही आएगा। दोनों मेथड है, वेन डायग्राम से करना चाहो वेन डायग्राम से कर लो, आई मेथड से करना चाहो तो आई। क्लियर ये? यस सर। तो कोई बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, सिलोजिज्म नॉर्मली आता ही आता है। अगर जामिया वाले कैट के ऊपर दे दे तो बात अलग है, कैट में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, वरना बाकी कोई भी आप एमबीए एंट्रेंस दो तो सिलोजिज्म उसका मेन पार्ट है। तो अच्छे से कर लो इसे, दोनों मेथड एक बार वीडियो देख लेना अच्छे से। वेन डायग्राम हो रही है, वेन डायग्राम में थोड़ा ये है कि तुम्हें सोचना पड़ता है कि 2-3 कौन कौन से वेन डायग्राम बन सकते हैं। आई मेथड में ये है कि तुम्हें कुछ अलग से नहीं सोचना, सीधे जो क्वेश्चन में है उसी से आप आंसर दे सकते हो।
ये एक जनरल रिलेशन हमने पढ़ी थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही देंगे, अदरवाइज निगेटिव होगा। तो ये एलिमिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन आंसर एग्जैक्ट देने के लिए आपको कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा, चाहे वेन डायग्राम करो या आई करो। तो आई मेथड में ये रूल याद रखना है, एक्सपेंस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इनकम। ये टेबल याद करनी, ऑल के लिए एलिमेंट 150, सम में 50-50, नो में 100-100 और सम नॉट वाले केस में 50-100। तो 4 स्टेप, एलिमेंट 1 एंड 2, जो पहले लिखा है वो 1, तो बाद में लिखा है वो 2, उसको वैल्यू दे दो टेबल के हिसाब से, दोनों से। थर्ड जो स्टेप था कि हमें जब रिलेशन निकालनी, तो देखो कि रिलेशन एक या ज्यादा स्टेटमेंट से मिलेगी, हो सकता है एक ही से मिल जाए, मेजर केसेस में 2, और बहुत रेयर केस होगा कि 3 पे आए, वरना 2 से आंसर आ जाता है नॉर्मल। तो जब भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें कॉमन एलिमेंट दिखना चाहिए, अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं तो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, और कॉमन एलिमेंट की एटलीस्ट एक जगह 100 वैल्यू होनी चाहिए इनकम वाले पार्ट में, मतलब स्टेटमेंट वाले ही पार्ट में एटलीस्ट उसकी 100 वैल्यू होनी चाहिए किसी एक स्टेटमेंट। जब ये चीजें ट्रू हो जाती है उसके बाद हम इनकम और एक्सपेंस निकाल लेते हैं एलिमेंट 1 एंड 2 पे, जिसको रिलेट करना है उन दोनों पे, कॉमन एलिमेंट वाला नहीं निकालते इसमें, एलिमेंट 1 एंड 2 जिसको रिलेट किया है उसकी वैल्यूज, इनकम स्टेटमेंट वाले में जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगी, एक्सपेंस कंक्लूजन वाले पार्ट में। तो एक्सपेंस शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू इनकम, तो वेन डायग्राम से। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन किया, ठीक। क्लियर हुआ ये मेथड, आई मेथड? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, तो क्लास एंड करते हैं, आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। क्लास एंड करें, अल्लाह हाफिज़ वो सर। हमारे मैथ अल्लाह हाफिज़ सर।